नगरी की आपको हम बखान कर देते हैं। भारत में स्थित विश्व का सबसे पुराना शहर पूछा। सोचो, अब आप सोच के फिर सोचो, फिर सोचो, फिर सोचो, सोच लो। यहां पर विश्व का सबसे पुराना शहर तो कौन सा मिलेगा बेटा? वाराणसी। कौन सा मिलेगा? वाराणसी। वाराणसी को पहले किस नाम से जानते थे? बनारस। बनारस नाम से पहले, नाम से पहले जानते थे। अगर ये बात करें तो प्राचीन काल में, प्राचीन काल में इसे काशी के नाम से जानते थे। काशी के नाम से, समझ लो ना, जिसकी बहन क्या है? गाजीपुर। काशी की बहन बेटा क्या है? गाजीपुर है। समझ रहे हो? सबसे पुराना। अब मैं थोड़ा सा बखान आपको वाराणसी के बारे में करूंगा जरूर। तो मेरी इच्छा है कि मैं एक दिन, अब इच्छाएं तो बहुत होती बेटा, समय की थोड़ी सी पाबंदी रहती है, नहीं तो मैं काशी के बारे में बखान करने की बड़ा सोच रहा हूँ। ये वही काशी है जहाँ पर काशी में प्रगट भये रामानंद चेताए वल्लभाचार्य, वहीं से है काशी, यानी बनारस घराना, सुने होंगे नाम ना? हाँ, यूपी में। तो काशी में प्रकट भये, एक कबीरदास की बात हो रही है। रामानंद चेताए यानी कि गुरुजी कौन थे? तो उनके गुरुजी रामानंद थे। शिव शंभू की नगरी, ठीक है बेटा। बाबा विश्वनाथ की नगरी, वाह, गुड। और सुनो, और हम किसकी बात कर रहे हैं? तो काशी वो नगरी है जहाँ पर पहला कॉलेज खोला गया था, पहला हिंदू कॉलेज खोला गया था। आपको ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर बात किया जाए तो भारत का सबसे पुराना कॉलेज, पुराना, सबसे पुराना कॉलेज, कॉलेज ये 1791 में खोला गया था। 1791 में, समझ रहे हो ना? 1791 में पहले खोला गया था। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए, तो एनी बेसेंट ने यहाँ पर 1898 में, 1898 में एक कॉलेज की स्थापना करते हैं जिसका नाम क्या था? सेंट्रल हिंदू कॉलेज। सेंट्रल हिंदू कॉलेज क्या लिखा हुआ है? सेंट्रल हिंदू कॉलेज। और आपको बता दूं, यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1916 में जाकर के ट्रिपल एम की सहायता से, बोले सर ये क्या है? मदन मोहन मालवीय, इनकी अगुवाई में यही बना क्या? बीएचयू बन गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यही बन गया। ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यही बन गया। इतना बात क्लियर है ना? ठीक है। कहा जाता है इस बनारस की स्थापना जो की थी वो शिव जी ने की थी। कहाँ चला गया मेरा पेन? शिव जी ने। स्थापना पता बनारस किसने की थी? शिव जी ने की थी, ऐसा कहा जाता है। हाँ जी, समझ रहे हो? अब ये तो हो गया। फिर आपको पता होना चाहिए कि यहीं पर ये वही है वाराणसी जहाँ पर स्थित कौन है? सारनाथ। यहीं पर कौन स्थित है? सारनाथ। ये सारनाथ जानते हो बुद्ध के लिए फेमस है, क्योंकि यहीं पर धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन, बोले तो क्या? धर्म चक्र प्रवर्तन, इसको क्या बोलते हैं? यानी सारनाथ में पहला भाषण दिया था, पहला भाषण नहीं, क्या बोलते हैं उसको? उपदेश दिया था। पहला क्या दिया था बेटा? उपदेश दिया था। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? और सुनते चलो, अभी सुनते चलो। इसका आपको बता दूं कि यहीं पर, ये वही वाराणसी है जिसमें 1507 में, 1507 ईस्वी में, शायद मैं श्योर हूँ, गुरु नानक जी ने, पता है, गुरु नानक जी ने यहीं पर सिख धर्म की स्थापना की थी। किस धर्म की? सिख धर्म की स्थापना की थी। इसके बाद मैं आपको बताता चलूं, आगे अगर चले थोड़ा सा और, तो 1911 में यह रियासत बन गया था। 1911 में क्या बना था? ये भारतीय रियासत बन गया था। समझ रहे हो ना बेटा? रियासत बन गया था, रियासत। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ। उसके बाद आगे हम बताएं आपको, 1949 में, 1949 में इसे उत्तर प्रदेश में, यानी उत्तर प्रदेश नहीं था उस समय, संयुक्त प्रांत में शामिल किया गया, संयुक्त प्रांत में शामिल किया गया। समझ रहे हो ना? और अगर हम चर्चा करते चलें, अगर हम काशी की अगर हम और चर्चा करें तो काशी यही नहीं, स्कंद पुराण में इसका वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण, समझ रहे हो ना? कभी हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, वहां पर आपको हम स्कंद पुराण का सार भी समझाएंगे कि क्या है। स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है, जो शिव जी है ना, शिव जी ने कहा था कि विश्व में जो है ना, हमारा एक जगह प्रासाद है, प्रासाद, प्रसाद नहीं बेटा, प्रासाद, प्रासाद का मतलब होता है महल, और वो जो महल है वो कहाँ है? वो बनारस में है, वो बनारस में है। जैसे आपने कहा कि भाई बाबा विश्वनाथ की नगरी, बहुत बढ़िया, बाबा विश्वनाथ की नगरी आपने कहा, इसे आप जानते हो कि भारत की धार्मिक राजधानी कहते हैं। भारत की इसको धार्मिक राजधानी, भारत की धार्मिक राजधानी, भगवान शिव की नगरी, भगवान शिव की नगरी, घाटों का शहर, घाट है ना? जी हाँ। प्रसाद मतलब महल होता है, मैं वही चीज आपको समझा रहा हूँ, समझ लो बच्चा। अब थोड़ा सा अगर वर्तमान में हम देखें, तो वर्तमान में आप जानते हो, वैसे तो यहाँ पर बनारस घराना बहुत ज़्यादा फेमस था, इसमें आपको पता है कि शहनाई वादक क्या नाम उनका, बिस्मिल्लाह खां, वो यहीं से हैं, समझ लो ना। सितार वादक रविशंकर यहीं से हैं। गिरजा देवी ठुमरी गायन के लिए प्रसिद्ध हैं, वो यहीं से हैं। चाहे प्रेमचंद हो, चाहे आप ले लो, क्या बताइए, जयशंकर प्रसाद को ले लो, प्रेमचंद हो, है ना? तो ये सब हो गए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए, ये सब का, इन सब का घराना बोले तो इन सब का स्थायित्व कहाँ था? ये काशी ही था, बनारस ही था। अखाड़ों का शहर कहते हैं इसको, देखो आप लोग बताते चले, अखाड़ों का शहर कहते हैं, बिल्कुल ठीक है बेटा। और बताऊं आपको, 2014 में, 2014 में यहाँ से, पता है यहाँ से सांसद कौन बना? 2014 में सांसद कौन बना? मोदी जी बने। 2014 में वाराणसी का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो गांधी, क्या बोलते, गांधी कह रहा हूँ, सॉरी,
मोदी जी ने किया। और आपको बता दूं कि 2019 में दोबारा फिर से वही चुने गए। और यहीं पर हम बात करें दिसंबर 2021 की, दिसंबर 2021 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया किसने किया? मोदी जी ने किया। ठीक है ना। तो ये है। अभी इतना ही नहीं, काशी विश्वनाथ का मंदिर यहीं पर बना हुआ है, गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है ना, गंगा नदी के किनारे स्थित है। अब हम आज के लिए आप लोगों से विदा लेंगे, फिर मिलेंगे कल की क्लास में। इतना आपको मैंने